अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे पेचश के इलाज पर। पेचश या इसहाल, पतले पाखाने जो आते हैं, मरोड़ की कैफियत पैदा होती है, बार बार क़ज़ाए हाजत होती है, बहुत ही परेशानी होती है इंसान को और बदन में बहुत ज़्यादा नकाहत हो जाती है, बदन में पानी की कमी हो जाती है, तबीयत अफसरदा सी हो जाती है। तो इसके इलाज पर हम बात करेंगे, लेकिन इस सिलसिला में जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। जरियान की इब्तदाई सूरत में, ज़कावत हिस्स की सूरत में मुफीद रहता है, बेचैनी को ख़त्म करता है, नींद को बेहतर करता है, तबीयत को तरोताज़ा करता है और आसाब की कमज़ोरी को भी किसी हद तक दूर करता है। पेचश का प्रॉब्लम बदन में गैर तबी हरारत की ज़्यादती के बायस होता है। अमूमन बदन में हरारत की ज़्यादती हो जाती है, आंतों के अफ़ाल डिस्टर्ब हो जाते हैं, आंतों में हीट ज़्यादा हो जाती है, बार बार इंसान को वाशरूम जाना पड़ता है, ग़िज़ा सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती, उसी तरह ख़ारिज हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए आपको चाहिए किशनीस मतलब खुश्क धनिया 50 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, कूज़ा मिस्री 50 ग्राम और छिलका इसबगोल 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें आप बराबर वज़न में लेंगे। इनमें से पहली 3 चीज़ें यानी छिलका इसबगोल के अलावा जो बाकी की 3 चीज़ें हैं उन्हें पीस कर आप पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर में छिलका इसबगोल हल कर दीजिए, शामिल कर दीजिए। ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको छोटा आधा चम्मच लेना है पानी के साथ। मर्ज़ के अंदर शिद्दत हो तो आप इसके साथ एक और छोटा सा नुस्खा ऐड करेंगे, उसमें हल्दी, सौंफ और मलट्ठी, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम मतलब बराबर वज़न आप लेकर पिसवा लीजिए और इस सफ़ूफ़ का भी छोटा आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा लीजिए। यानी नुस्खा नंबर 1 और नुस्खा नंबर 2 दोनों आप इस्तेमाल करेंगे मर्ज़ की शिद्दत की सूरत में, तो इंशाअल्लाह पहले दिन ही पेचश की कैफियत ख़त्म हो जाएगी, तबीयत आपकी एतदाल पर आना शुरू हो जाएगी। 3 से 4 दिन आपको तकरीबन ये दवा इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये नुस्खा इजाफ़ी तौर पर और किन मसाइल को दूर करता है। जो पहला नुस्खा मैंने नुस्खा नंबर 1 आपके साथ शेयर किया है, इब्तदाई जरियान की सूरत में मुफीद है, ज़कावत हिस्स की सूरत में मुफीद रहता है, बेख्वाबी की सूरत में मुफीद है, घबराहट का अगर इंसान शिकार रहे यानी खफकान की कैफियत पैदा हो जाए, दिल घबराहट का बेचैनी का शिकार रहे, वसवास पैदा हो, बेजा फ़िक्र के अंदर आप मुब्तला रहें, बेजा सोच आती रहे, ख़यालात आपके जहन को छोड़े नहीं, मतलब एक बात को आप झटकना चाहते हैं, बार बार जहन में आ रही है और आपको परेशान कर रही है, तो इस तरह की अलामात को ये दूर कर देता है। बेख्वाबी की कैफियत को भी दूर करता है, नींद भी इससे बेहतर हो जाती है और तबीयत इंसान की तरोताज़ा हो जाती है और ये गुस्से को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो भी ये नुस्खा इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगा। किशनीस, गूंद कीकर, कूज़ा मिस्री और छिलका इसबगोल का जो नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है, 3 टाइम आप इसका छोटा आधा चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और बहुत अहम, चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।